सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अपने क्लास 9th के चैप्टर 1 दैट इज नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.6 के इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, वो जो एनसीईआरटी का 1.6 है न्यू बुक का, उसका मैं इंट्रोडक्शन आपको एक्सप्लेन करने जाऊंगा। ठीक है, सो चलिए देखिए, इसमें हम क्या समझेंगे कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर के लिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो देखिए, पहले मैं इसके लॉ बताऊंगा और उसके थ्रू एक एग्जाम्पल को बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए हर एक लॉ की। ठीक है, अब घबराइएगा कि नहीं कि ये मैंने इसको बताया तो हो सकता है आपको ना समझ में, लेकिन एग्जांपल के थ्रू जब आपको बताऊंगा ना तो एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोल रहा है कि ए की पावर पी है, ये डॉट लगा है मतलब क्या है, इनटू है। ठीक है, डॉट मतलब इनटू, तो ए की पावर पी है और ए की पावर क्यू है, तो वो किसके बराबर हो जाता है, ए की पावर, ये पावर को हम सेम कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो a है ना, इसको हम बेस बोलते हैं। मतलब ये देखो, इसकी पावर में p है तो ये बेस हो गया, और यहाँ पे क्या है, बेस हमारा a है। तो देखो दोनों बेसेस क्या है, सेम है। यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, बस उसकी पावर अलग अलग है। इसकी पावर p है और इसकी पावर क्या है, q है। तो हम दोनों पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हम क्या कर दिए, a एक ही बार लिखें और p प्लस q करें। ठीक है, देखिए ये हमारा लॉ बोलता है एक्सपोनेंट का। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, तुरंत एकदम ऐसे समझ में आएगा। देखिए कैसे, एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, क्या है कि 2 की पावर सपोज करिए 2/3 दिया है, इनटू में डॉट लगा है मतलब इनटू में है, इनटू में दूसरा नंबर क्या है, 2 की पावर 1/3 है। अब देखिए यहाँ पे देखिए बेसिस क्या है, सेम है, जो कि 2 इसकी भी है और 2 इसका भी है, लेकिन इनकी पावर अलग अलग है। इसका पावर 2/3 है और इसका पावर क्या है, 1/3 है। ठीक है, तो आप इस पूरे को क्या मान लीजिए, p मान लीजिए, इस पूरे को क्या मान लीजिए, q मान लीजिए। तो हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से जानते हैं। देखिए हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से हम क्या जानते हैं कि अगर a की पावर p होती है इंटू में a की पावर q होता है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर p प्लस q लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं ना। तो वैसे ही आप यहाँ पे कर दीजिए, 2 तो हमारा बेस में था और उसकी पावर को हम प्लस कर देते हैं, तो 2/3 हो जाएगा, फिर प्लस में क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा सिंपली। ठीक है, इतना हम कर लेंगे 1/3। अब इसको आगे जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो 3 नीचे है तो 3 का एलसीएम 3 ही होता है। और देखिए 3 की टेबल में 3 आता है क्या, हाँ आता है 1 बार में, तो 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर प्लस 3 की टेबल में 3 आता है 1 बार में, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। मतलब जितने बार में आएगा ना उससे ऊपर वाले का मल्टीप्लाई। एलसीएम तो लेने आता ही होगा ना, वो आपको पता ही होगा, इसलिए मैं फास्ट करा रहा। ठीक है, ये सब तो अब नहीं पढ़ाऊंगा ना 9th में आपको। अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर क्या हो जाएगा मेरा, तो 2 + 1 क्या होता है, 3, और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो 3 है ही। अब देखिए ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है, तो वो क्या हो सकता है, कैंसल आउट हो सकता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 3 से 3 हमारा कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया, 2 की पावर 1 हो गया, ये मेरा क्या हो गया, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड लॉ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करिए सेकंड लॉ हमें क्या बोल रहा है, सेकंड लॉ हमें बोल रहा है कि a की पावर p है और उसकी होल ब्रैकेट में क्या है, q है लिखा है। मतलब कि a की पावर p और होल ब्रैकेट में q, मतलब q उसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू में a की पावर p इंटू में q डायरेक्टली कर सकते हैं बिना ब्रैकेट लगाए। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि a की पावर p, एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना तो तुरंत आपको समझ में आएगा। जैसे सपोज करिए मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ ताकि इस एग्जाम मतलब इस वाले लॉ को मैं समझा सकूँ। तो चलिए एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 3 की पावर सपोज करिए 1 क्या है, 5 है, और इसकी होल पावर क्या है, तो इसकी होल पावर मान लीजिए 4 है। ठीक है, अब देखिए ये मेरा a हो गया, फिर p क्या है, तो हमारा 1/5 है, और q क्या है, तो 4 है। अब मैं इसको एक्सपोनेंट का लॉ लगा करके तोड़ सकता हूँ क्या, कि ये जो पावर है ना, पावर को पावर वाले से मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई करा सकता हूँ। तो 3 हम वैसे लिख देंगे जो हमारा बेस है, और जो पावर वाला है उसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करा सकते हैं। मतलब p ब्रैकेट q था तो उसको हम p इंटू क्यू कर सकते हैं। तो देखिए 1/5 यहाँ पे था और इंटू में हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 अपॉन में क्या, 5। अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी लॉ, ये 5 है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा पहली बात तो ये भी लॉ आपको समझ में आएगा। अब थर्ड लॉ देखिए, थर्ड लॉ में हमें क्या बोल रहा है कि a की पावर अगर p दिया है और डिनोमिनेटर में अपॉन में a की पावर अगर q दिया है। अब यहाँ पे बेसिस सेम है लेकिन डिवाइड में हो गया, पहले क्या था, इंटू में था, लेकिन अब क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। तो जब भी डिवाइड में आए ना, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाता था, प्लस हो जाता था ना, तो यहाँ पे अब डिवाइड में जब आ जाता है तो a की पावर p माइनस q हो जाता है। मतलब p ऊपर वाला पावर पहले आप लिख लीजिए, फिर माइनस में q कर दीजिए। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा ना तो और क्लैरिटी आएगी। तो चलिए देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम थर्ड लॉ को समझने के लिए एक्सपोनेंट के। तो चलिए देखिए मैं एक ले लेता हूँ क्या, 7 की 1/5, मतलब कि 7 की पावर 1/5
अपॉन में क्या 7 की पावर 1 अपॉन में 3 मैं कर देता हूँ, ठीक है। 1 अपॉन में 3 और 7 की पावर 1 अपॉन 5। अब देखिए यहाँ पे क्या है, a की पावर p लिखा है ये, और a की पावर क्या लिखा है, q लिखा है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, तो a क्या है मेरा 7 है, तो 7 की पावर क्या कर सकता हूँ, तो p माइनस क्यू, p मेरा क्या है, तो 1 अपॉन 5, माइनस का क्या करूंगा, तो q करूंगा, दैट इज 1 अपॉन 3 कर दूंगा, ठीक है बेसिकली। अब यहाँ पे देखिए इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करूँ तो 7, अब देखिए जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो 5 3 का एलसीएम कितना होता है हमारा, 5 3 का एलसीएम हमारा हो जाता है 15 हो जाता है। अब 5 की टेबल में 15 आता है क्या, हाँ आता है, कितनी बार में, 3 बार में, तो 3 इंटू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1 3 1 जा 3, फिर माइनस लगा था तो माइनस लगा देंगे, और 3 की टेबल में 15 आता है क्या, हाँ आता है, कितनी बार में आता है, तो 5 बार में आता है, तो 5 इंटू 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, तो हम उसे लिख देंगे 5। अब देखिए अब यहाँ पे फर्दर इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो 7 की पावर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 2, अपॉन में क्या आएगा, तो अपॉन में आपका आ जाएगा 15। ये आपका क्या होगा, तो ये आपका आंसर होगा सिंपली, ठीक है। इतना आपका क्या हो गया आंसर। अब देखिए फोर्थ लॉ को मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो फोर्थ लॉ क्या बोल रहा है कि a की पावर p है और b की पावर क्या है, तो b की पावर भी p है, मतलब कि अगर पावर सेम हो लेकिन बेसेस अलग हो। पहले क्या था कि बेस सेम थे, पावर क्या थे, अलग अलग थे, लेकिन अब क्या हो कि पावर सेम हो अगर बेसेस अलग अलग हो तो हम उसकी मतलब कि उसको इंटू करके और उसकी पावर एक ही चीज चढ़ा सकते हैं। जैसे एग्जांपल लूंगा ना तो और ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी, मतलब मिलेगी नहीं, ठीक है। सो देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं इस लॉ को समझने के लिए। सपोज करिए मैंने क्या ले लिया, 13 होल 1 अपॉन 5 ले लिया, इंटू में मैं क्या करा दूंगा, तो इंटू में 17 होल 1 अपॉन 5 करा दूंगा, ठीक है, 17 होल 1 अपॉन 5। अब देखिए अब यहाँ पे इसको हम क्लैरिटी कैसे लेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा ना, देखिए यहाँ पे इसका बेस डिफरेंट है, इसका भी बेस डिफरेंट है, और पावर क्या है सेम है, इसका भी पावर 1 अपॉन 5 है, 13 की पावर 1 अपॉन 5, और इसकी पावर सेम है, दैट इज 17 की पावर 1 अपॉन 5। अब देखिए अब इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे बेसिकली करते हैं ना, तो देखिए 13 है 17 है ना, तो 13 इंटू 17 आप कर लीजिए, 13 इंटू 17 जो भी बेस है उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो पावर है ना उसको सिर्फ हम एक बार लिख लेंगे। अब 13 इंटू 17 जब हम करेंगे तो हमारा आता है कितना, 221 आता है, ठीक है, वो आप करके देखिएगा इतना ही आएगा 221, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, तो 1 अपॉन 5, वो तो थी ही, ठीक है। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो इस तरीके से बेसिकली आप किसी भी एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे ना तो हमें क्लैरिटी होगी, ठीक है, इसलिए मैंने इस इंट्रोडक्शन पार्ट को बना दिया ताकि आपको क्वेश्चन करते समय कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।